कुछ वीक्स पहले दिल्ली ने अपनी वर्स्ट एयर क्वालिटी विटनेस की और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है, हल्की ठंड पड़ने लगती है, दिवाली का टाइम आता है, फसल कटने का टाइम आता है, तब दिल्ली की एयर स्मॉग से भर जाती है। दिल्ली एक स्मोकिंग चैम्बर बन जाता है। तब लोग ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। कई सारी हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं कि पॉल्यूशन को कैसे हटाया जाए। कुछ महीनों बाद में ये स्मॉग फिर से टल जाता है और लोग फिर से अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और इस पॉल्यूशन की समस्या को भूल जाते हैं। मगर ये जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ नवंबर दिसंबर की नहीं है और ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है पूरे इंडिया की। आज की वीडियो में मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं बात करूंगा इंडिया में पॉल्यूशन की, और यकीन मानिए इंडिया में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। IQ एयर के सर्वे की बात करें तो पता चलेगा कि वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में से 6 इंडिया में है, और टॉप 50 की बात करें तो उसमें से 40 इंडिया में है। बट क्यों है इंडिया में इतना पॉल्यूशन? क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और कैसे हम इसे रोक सकते हैं? पूरी डिटेल में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी काम की बात आपसे करता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स जब मुझसे इंटरैक्ट करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि एग्जाम्स में हम पढ़ाई तो बहुत करके जाते हैं, हमें आता भी बहुत कुछ है, मगर हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। कोचिंग क्लासेस में, स्कूल्स में उन्हें पढ़ाई तो करवाई जाती है, सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जाता है, मगर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि एग्जाम के पेपर को एनालाइज कैसे किया जाए, कैसे उसे क्रैक किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए कि कौन से क्वेश्चंस हमें पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, किन क्वेश्चंस में टाइम देना है, किन में नहीं देना है, कौन से ट्रिक क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस बिना किसी सॉल्यूशन के इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक भी किए हैं, जैसे कि IIT JEE, UPSC, गेट और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो मैंने एग्जाम के पेपर से रिलेटेड कई सारी बारीकियां अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है, और इस कारण मेरा बहुत टाइम एग्जाम में सेव हुआ है और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हुए मैं सॉल्व कर पाया। तो इसीलिए मैं कंडक्ट करवाने जा रहा हूँ एक मास्टर क्लास 7 ट्रिक्स टू क्रैक एनी एग्जाम पेपर। इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी, डिटेल्स मैंने पिन्ड कमेंट में दिए हैं, जाकर जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। इंडिया में एयर पोल्यूशन एक बहुत सीरियस इशू है। वर्ल्ड की टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज में से 40 सिटीज इंडिया में है, और पॉल्यूशन लेवल भी कोई छोटा मोटा नहीं है। इंडिया में 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो WHO की रिकमेंडेड पॉल्यूशन लेवल से 5 गुना ज्यादा पॉल्यूशन लेवल्स की एयर में रह रही हैं। नॉन पॉल्यूटेड एयर तो शायद इंडिया में कहीं भी नसीब नहीं होगी, सिवाय कुछ रिमोट हिली लोकेशंस के। इंडिया की कैपिटल दिल्ली तो इस रेस में सबसे आगे है। ओवरऑल वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में से तीसरे चौथे नंबर पर आती है, मगर नवंबर दिसंबर में लीड कर जाती है। और ऑल टाइम वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी दिल्ली है। दिल्ली में रहने वाले लोग अपने एक्सपीरियंसेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस पोस्ट कीजिए। एयर पोल्यूशन से लगभग 20 लाख प्री मैच्योर डेथ्स इंडिया में होती हैं। 2013 में नॉन स्मोकर्स पर एक सर्वे हुआ था, जिसमें पता चला कि इंडियंस का लंग फंक्शन 30% कमजोर है यूरोपियंस के कंपैरिजन में। डॉक्टर्स बताते हैं कि लगभग 30 साल पहले 80 to 90% लंग कैंसर के पेशेंट्स स्मोकर्स हुआ करते थे, मगर रिसेंट कुछ ईयर्स में लगभग आधे पेशेंट्स नॉन स्मोकर्स निकल कर आ रहे हैं, और उनमें भी वुमेन ज्यादा है। और लंग कैंसर होने की एवरेज एज भी 50-60 साल से घटकर 30-40 साल पर आ गई है। लंग रिलेटेड कंडीशंस इंडिया में डेथ का दूसरा बड़ा कारण बन चुके हैं हार्ट डिजीज के बाद। कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री का साइड इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो एयर पॉल्यूशन भी होगा। जाहिर सी बात है, मैं भी एग्री करता हूँ, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉल्यूशन बढ़े ना बढ़े, पॉल्यूशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नुकसान बहुत होता है। समझाता हूँ कैसे। दिल्ली का एक रिसेंट एग्जाम्पल लीजिए। पॉल्यूशन बढ़ा तो क्या हुआ? लोगों ने बाहर निकलना बंद किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हुई, कंज्यूमर फुटफॉल कम हुआ, इंडस्ट्रीज रोकी गई, कंस्ट्रक्शंस को रोका गया, लोगों को हेल्थ इश्यूज हुए, यंग लोग बीमार हुए, हमारी वर्किंग क्लास के मैन आवर्स कम हुए, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ा। एक स्टडी के हिसाब से एयर पॉल्यूशन से इंडिया को लगभग अपने GDP का 1% का नुकसान हर साल होता है, जो कि इंडिया के हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के बराबर है। अब वैसे तो पॉल्यूशन के 5 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर। मगर जो सबसे डेंजरस होता है वो है ये पार्टिकुलेट मैटर। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हवा में सस्पेंडेड हैं, जिनका साइज ह्यूमन हेयर की थिकनेस से भी कम है और जिन्हें हम इनहेल कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी में जा सकते हैं, उन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। अब ये भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं, मगर मोस्ट कॉमनली हम जो सुनते हैं वो है PM10 और PM2.5। PM10 का मतलब है ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 10 माइक्रोन से कम है, और PM2.5 ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से भी कम है। ये जो PM2.5 है, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे लंग्स के डीप इनसाइड तक पहुंच सकते हैं और हमारे लंग्स को चोक कर सकते हैं, उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, वहीं रह सकते हैं। PM2.5 से हमें वही नुकसान होता है जो हमें सिगरेट स्मोक करने से होता है, और इसीलिए वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की रैंकिंग भी PM2.5 के हिसाब से दी जाती है। जितना ज्यादा PM2.5 उतनी डेंजरस एयर और उतना ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन। मगर ये पॉल्यूशन इंडिया में आता कहां से है? सबसे पहले तो इंडिया का क्लाइमेट। हमारे यहाँ ड्राई, लूज, डस्ट बहुत सारी है।
हवा चलती है तो डस्ट उड़ती है, कार्स चलती हैं तो डस्ट उड़ती है। उसके अलावा रैपिड कंस्ट्रक्शन भी डस्ट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये सारी डस्ट एटमॉस्फेयर में काफ़ी टाइम तक सस्पेंडेड रहती है, स्पेशली छोटे पार्टिकल्स। बड़े पार्टिकल्स को सेटल होने में टाइम नहीं लगता, मगर छोटे पार्टिकल्स एक बार सस्पेंड हो गए तो वो काफ़ी टाइम तक एयर में बने रहते हैं और पीएम में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, ऑटोमोबाइल का एमिशन भी पॉल्यूशन के बहुत बड़े बड़े सोर्सेज हैं, मगर एक बड़ा सोर्स ऐसा भी है जिस पर कोई भी अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया की स्काईज में जो नियर परमानेंट हेज दिखाई देती है, उसका सबसे बड़ा रीजन है वुड बर्निंग और बायोमास बर्निंग। इंडिया के लगभग 10 करोड़ हाउस होल्ड्स में आज भी चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर या फिर गोबर जलाकर खाना बनाया जाता है, और इससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड इंडिया में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। WHO की माने तो लगभग 3 से 4 लाख लोग इंडोर एयर पॉल्यूशन के कारण मरते हैं इंडिया में, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से जनरेट होता है। एलपीजी के कंपैरिजन में ये वुड बर्निंग और बायोमास बर्निंग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार कई सारी योजनाएं भी ला रही हैं, जगह जगह गाँव-गाँव में एलपीजी पहुंचाकर, मगर दैट इज सिंपली नॉट इनफ येट। और सबसे लास्ट रीजन एयर पॉल्यूशन का और सबसे फेमस रीजन भी है स्टबल बर्निंग, जो कि सीजनल है, हमेशा नहीं होता, मगर जब होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में, स्पेशली पंजाब में, जब फसल कट जाती है, एक फसल से दूसरी फसल को बोने का टाइम आता है नवंबर दिसंबर के आसपास, तब फसल कटने के बाद जो कचरा होता है उसे फार्मर्स जला देते हैं, जिसे स्टबल बर्निंग बोलते हैं, और इससे दिल्ली में स्मॉग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली में PM 2.5 का ये एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। अब पॉल्यूशन के सोर्सेस तो हमें समझ में आ गए, सवाल ये उठता है कि इंडिया जैसी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, तो वहां पर पॉल्यूटेड सिटीज क्यों नहीं है? क्यों नंबर 1 पे इंडिया ही आता है? तो इंडिया में पॉल्यूशन ज्यादा होने का रीजन इंडिया की ज्योग्राफी भी है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में कई सारे फैक्टर्स जो पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिए, मगर एक बड़ा फैक्टर है हिमालयास। नॉर्दर्न इंडिया की जो प्लेन्स हैं, जो हिमालयास के जस्ट नीचे हैं, जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स आते हैं, वहां पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है, और हिमालयाज एक बैरियर की तरह काम करते हैं जो एयर को एस्केप नहीं होने देते तिब्बत की तरफ या बाहर की तरफ, जिससे जो पॉल्यूटेड एयर है वो नॉर्थ इंडिया में एक्यूमुलेट होती रहती है, स्पेशली कम टेम्परेचर्स में, सर्दियों में, और जिससे पॉल्यूशन को एस्केप होने का रास्ता नहीं मिल पाता। सारा का सारा पॉल्यूशन कंसंट्रेट होकर दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में फैला रहता है, और ओवरऑल पॉल्यूशन भी आपको साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा मिलेगा। इंडिया के बराबर ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस तरह की पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जैसी दिल्ली की कंडीशन हो जाती है नवंबर दिसंबर में, सेम वैसी ही कंडीशन पाकिस्तान के लाहौर की भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ के भी पंजाब में लोग क्रॉप्स को इसी तरह जलाते हैं जैसे इंडिया में जलाते हैं। अब ऐसी एक डेवलपिंग कंट्री जिसको हम इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं वो है चाइना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी साइजेबल है, हमारे बराबर है, और उनकी समस्याएं भी हमारे बराबर हैं। उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में चाइना हमसे कहीं ज़्यादा आगे। तो फिर चाइना में उतना पॉल्यूशन क्यों नहीं है जितना इंडिया में है? अब चाइना को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना की कैपिटल बीजिंग भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मगर उन्होंने रिसेंट कुछ ईयर्स में ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनसे वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है। 2013 से 2017 तक चाइना ने ऐसे स्टेप्स लिए जिस कारण उनका PM 2.5 का कंसंट्रेशन 33% से गिर गया। एक समय बीजिंग वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी थी, मगर आज की डेट में टॉप 200 सिटीज से भी बाहर निकलने वाली है बीजिंग। इसके कई सारे रीजन हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है कि चाइना ने कोल से नेचुरल गैस की तरफ स्विच किया, वहां पर वुड बर्निंग को पूरी तरह से स्टॉप किया गया और इलेक्ट्रिसिटी और गैस को यूज किया गया कुकिंग में। वहां पर एफॉरेस्टेशन बहुत हुआ, सिटीज के अंदर पेड़ लगाए गए, इस तरह से फॉरेस्ट और सिटीज को इंटीग्रेट किया गया कि वहां पर पॉल्यूशन को रोका जा सके। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि चाइना में इलेक्ट्रिक कार्स का काफी ज्यादा चलन है, जिस कारण शहरों से पॉल्यूशन बाहर चला जाता है। शहरों में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पॉल्यूशन नहीं हो पाता है। चाइना आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इंडिया के लिए भी यही वे फॉरवर्ड है। इंडिया को भी अपनी पॉलिसीज पर ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इंडिया में भी बहुत अच्छी स्कीम्स आ रही है एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। गांव-गांव तक LPG पहुंचाई जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप गैस पर खाना बनाइए। 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, मगर इसमें एक फ्लॉ ये है कि सिटीज को ये कहा जाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर एयर पॉल्यूशन को कम करो, मगर प्रॉब्लम यह है कि किसी सिटी में पॉल्यूशन का सोर्स सिर्फ उस सिटी से नहीं होता, बाहर से आने वाला पॉल्यूशन भी उस सिटी के पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। इस कारण सिटीज अपने बाउंड्री के अंदर का तो ध्यान रखती है, मगर अपना पॉल्यूशन बाहर भेजने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली का ही ले लीजिए। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसका मेजर सोर्स दिल्ली के अंदर से ओरिजिनेट नहीं होता, बाहर से आने वाला पॉल्यूशन है। तो हमें अपनी पॉलिसीज को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे को हेल्प करें पॉल्यूशन को रोकने के लिए। हमें स्टबल बर्निंग पर पूरी तरह से रोक लगानी पड़ेगी, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स अगर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी
तो रोड पर होने वाले टेल पाइप एमिशन से सिटी के अंदर पॉल्यूशन कम हो पाएगा। हालांकि कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है तो पॉल्यूशन होगा, नो डाउट होगा, मगर वो पॉपुलेशन से थोड़ा सा दूर होगा, सिटी के बाहर होगा। तो ये कुछ तरीके मुझे समझ में आए पॉल्यूशन को कम करने के। आपको भी कुछ तरीके पता हो तो कमेंट्स में बताइए। पॉल्यूशन कम होगा, हमने जब इतना कुछ किया है तो ये भी कर लेंगे। कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ एग्जाम्स को क्रैक करने में। एग्जाम क्रैक करने से रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टिप्स मैं दूंगा अपनी मास्टर क्लास में, तो कमेंट्स में उसका लिंक मैंने दिया है, चेकआउट जरूर कीजिए और प्लीज़ जल्दी रजिस्टर कीजिए क्योंकि सीट्स बहुत कम है। मैं चलता हूँ एक अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।